एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपके अपने चैनल लर्न विद विपिन पे। चलिए बिना वक्त को गवाए हुए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। चलते हैं अपने प्रश्न की तरफ। प्रश्न में क्या दिया गया है, गॉस का प्रमेय क्या है तथा इसे साबित करेंगे। पहले मैं आपको गॉस का प्रमेय समझा देते हैं चित्र के माध्यम से, उसके बाद गॉस का प्रमेय होता क्या अपने लैंग्वेज में लिखेंगे। ठीक है, गॉस का प्रमेय ये क्या है। एक हम गॉसियन पृष्ठ लेते हैं। गॉसियन पृष्ठ मान लीजिए इसके अंदर क्या है, एक विद्युत क्षेत्र है। इसके अंदर विद्युत क्षेत्र है। अब विद्युत क्षेत्र से निकल रही विद्युत फ्लक्स, विद्युत क्षेत्र से क्या निकल रही विद्युत फ्लक्स। अब विद्युत फ्लक्स जो होते, विद्युत फ्लक्स जो जितना विद्युत फ्लक्स निकलेगा वह आवेश का माने आवेश क्यू है और 1/एप्सिलॉन का गुना होगा। यही क्या कहलाता है, गॉस का प्रमेय। चलिए हम इसको लैंग्वेज में लिखते हैं ताकि समझने में आपको आसानी हो। देखिए गॉस का प्रमेय को हम लिख रहे हैं। इस नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ के अंदर कुल विद्युत फ्लक्स के अंदर विद्युत फ्लक्स आवेश का 1/एप्सिलॉन गुना होता है। हमने क्या बोला, इस नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ के अंदर विद्युत फ्लक्स आवेश का 1/एप्सिलॉन गुना होता है। ठीक है, अब इसे हम क्या करते हैं, साबित करते हैं। हमें क्या करते हैं, गॉसियन पृष्ठ लेते हैं। क्या करते हैं, हम एक गॉसियन पृष्ठ लेते हैं और उस पे मध्य बिंदु के मतलब किसी बिंदु पर हम क्या लेते हैं, बिंदु ओ है, इसमें वहां पर एक क्या है धन आवेश है और वहां से एक क्या लेते हैं हम क्षेत्रफल, छोटा सा क्षेत्रफल को लेते हैं और उससे आर दूरी पर बिंदु P पर क्या करना है हमको, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। पहले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। यहां से कोण बनेगा, ठीक है। ये क्या है, बिंदु ये P है, ये बिंदु P है। यहाँ पर कोण बनेगा d ओमेगा, कोण बनेगा यहाँ पे। ये दूरी इसकी क्या है, r है। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, हम एक लैंग्वेज में लिखते हैं। ये क्या है, इसका S है, ये सरफेस का कोई क्षेत्रफल नहीं है। अब लिखते हैं क्या, माना कि S पृष्ठ वाले बिंदु O पर प्लस Q आवेश स्थिर है तथा इससे r दूरी यहाँ पर क्षेत्रफल, छोटा सा क्षेत्रफल लिया जिसका हम dA लेते हैं। ठीक है, r दूरी dA क्षेत्रफल पर बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है। हमने क्या किया, जो हम यहाँ पे लिए थे स्टेटमेंट को, वहां क्या लिख दिए। हमने क्या लिया था
एक सरफेस का एक क्या लिए, गॉसियन पृष्ठ को लिए थे, उसके अंदर एक बिंदु ओ पर प्लस क्यू आवेश लिए थे वहां पर, ठीक है। वहां से हम क्या, एक हम देखिए गॉस का प्रमेय वन पृष्ठ के लिए है, गॉस का प्रमेय बंद पृष्ठ के अंदर है, ठीक है। यहाँ बंद पृष्ठ, ये गॉस का नियम सिर्फ बंद पृष्ठ के लिए लागू होता है, इसीलिए हम यहाँ पर हमको पता कैसे चलेगा इसका फ्लक्स निकल रहा है, इसीलिए हम यहाँ पर एक छोटा सा टुकड़ा लिए ताकि कितना हमको वैद्युत फ्लक्स यहाँ से निकल रहा है, इसीलिए हम यहाँ से वैद्युत फ्लक्स को लिए थे, मतलब छोटा सा क्षेत्रफल लिए, इसको हम इस तरह से मिलाएं। यहाँ पर फिर कौन बना, जो डी ओमेगा रहा, बिंदुओं पर एक प्लस क्यू आवेश था, यहाँ पर बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना था, ठीक है। जो जो हम स्टेटमेंट लिए वही हमको क्या किया, वहां पे हम लिख दिए थे। अब क्या करेंगे, विद्युत क्षेत्र क्या है, ई बराबर यहाँ पर बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या आएगा, बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र ई बराबर आएगा के क्यू बटा आर स्क्वायर, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा आर स्क्वायर, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। यहां चूंकि बिंदु ओ पर, बिंदु ओ पर डीए क्षेत्रफल के कारण, डीए क्षेत्रफल के कारण, डीए क्षेत्रफल के कारण, डीए क्षेत्रफल के कारण डी ओमेगा, तो डी ओमेगा ठोस धन कोण बनता है, आंतरिक, यहाँ पे अंदर का कोण है दोस्त, आंतरिक ठोस घन कोण बनता है, कोण बनता है, ठीक है। यहां पर क्या हो जाएगा, डी ओमेगा बराबर डी ए कॉस थीटा बटा आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे ठोस धन कोण का एक मान होता है डी ओमेगा बराबर डी ए कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। अब चलते हैं विद्युत फ्लक्स के सूत्र से, यहाँ से अगर हो गया तो हम मिटाना चाहते हैं, अगर आप लोग को यहाँ पे समझ में आ गया तो हम मिटा रहे हैं, ताकि आप चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। यहाँ पे बता देते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता था के क्यू बटा आर स्क्वायर, या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पुणे क्यू बटा आर स्क्वायर था। यहाँ पर डी ए क्षेत्रफल था, डी ओमेगा कौन जो बना था वहां पर था इसका डी ए कॉस थीटा बटा आर स्क्वायर, यहाँ पे क्या था इसलिए वहां पे लिख दिया, ठीक है। अब क्या चलेगा, विद्युत फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स के सूत्र से, विद्युत फ्लक्स के सूत्र से, फ्लक्स के सूत्र से, विद्युत फ्लक्स के सूत्र से क्या, फाई बराबर ई डॉट डी ए, यहाँ तो फाई बराबर हो जाएगा ई, यहाँ पे डॉट हटेगा तो डी ए कॉस थीटा हो जाएगा, डी ए कॉस थीटा, ठीक है। यहाँ पे तो फाई बराबर हो जाएगा, ई का मान कितना धर सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा आर स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा आर स्क्वायर, ठीक है। और क्या यहाँ पर डी ए, यहाँ पर डी ए कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर फाई बराबर हो जाएगा, यहाँ जो कांस्टेंट हम उसको बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। 1/4 पाई यहाँ पर आवेश, ठीक है। यहाँ पर क्या बचेगा, डी ए कॉस थीटा बटा आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे जो कांस्टेंट था हम उसको बाहर निकाल लिए, और जो बचा यहाँ पर उसको यहाँ पे रहने दिए, ठीक है। यहाँ से आते हैं, अब फाई बराबर क्या हो जाएगा, क्यू बटा 4 पाई, और अच्छा
इसका डी ए कॉस थीटा बटा आर स्क्वायर को डी ए कॉस थीटा बटा आर स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, डी ए कॉस थीटा बटा आर स्क्वायर को हम डी ओमेगा लिख सकते हैं, डी ओमेगा। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, फाइव बराबर क्यू बटा 4 पाई, सॉरी एप्सिलॉन नॉट भी यहाँ पे कांस्टेंट था, यहाँ कांस्टेंट, यहाँ कांस्टेंट कांस्टेंट। ठीक है, यहाँ पर डी ओमेगा, यहाँ पर डी ओमेगा का अगर इंटीग्रेशन कर लेते हैं ओमेगा आएगा, 5 बराबर क्यू बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चूंकि ओमेगा का मान होता है 4 पाई, तो ओमेगा का मान धर देंगे यहाँ पर 4 पाई, 4 पाई से 4 पाई कर यहाँ पर खत्म हो गया, क्यू बराबर मतलब 5 बराबर क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। देखिए मैं अब फिर से आपको बता देता हूँ मैंने यहाँ पे क्या क्या किया है। देखिए यहाँ पे बोला गया है एक हमने क्या लिया, यहाँ पे एक गॉसियन पृष्ठ को लिया है, यहाँ पे एक गॉसियन पृष्ठ को लिया, गॉसियन पृष्ठ के अंदर एक बिंदु ओ पर प्लस क्यू आवेश है। अब प्लस क्यू आवेश से आर दूरी पर हम बिंदु पी पर क्या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली है, जिसके हम देखिए विद्युत फ्लक्स जो होता है, मतलब गॉस का प्रमेय बताए थे कि एक बंद पृष्ठ के अंदर, तो बंद पृष्ठ के हम तो अंदर देख नहीं पाएंगे, इसीलिए हम थोड़ा सा क्या लिए, एक छोटा सा क्षेत्रफल को लिए, छोटा सा क्षेत्रफल लिए, उसके अंदर हम कितना विद्युत फ्लक्स निकल रहा है उससे हम पता किए। बाकी हमको विद्युत फ्लक्स के सूत्र से लगाए, ई का मान हम निकाले थे यहाँ पे, और डीए का मान भी निकाले, डीए का मान भी निकाले, जबकि यहाँ पर जो कोण बन रहा था डी ओमेगा, डीए से क्षेत्रफल से। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा।